गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का आज हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव ऑफ चार्ज। तो इसे किसे कहते हैं? तो देखिए, एडिटिव ऑफ चार्ज इस प्रॉपर्टी एक वैसा गुण है जो विच टोटल चार्ज सिस्टम, मतलब कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल्स बड़ा है और उस पर टोटल चार्ज सिस्टम है। तो मान लीजिए कि अलग अलग चार्ज है, किसी पर प्लस किसी पर माइनस, तो हम लोग टोटल चार्ज को या क्यू पर तो कह रहा है की प्रॉपर्टी विद द टोटल चार्ज सिस्टम ऑफ सिंपल एडिंग, मतलब अलजेब्रिक हम सिंपल इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे रियल नंबर को ऐड करते हैं अलजेब्रिक बीजगणितीय रूप में अलजेब्रिक हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ये हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। अब अगर Qn तक है, मान ली इन्फिनाइट है, तो क्या कर देंगे प्लस Qn तक डॉट डॉट डॉट। तो अगर किसी भी बॉडी पार्टिकल पे अलग अलग चार्ज है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बॉडी पार्टिकल है, उस पर अलग चार्ज है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर कुछ चार्ज है, तो अलग अलग चार्ज है, उसको हम सिर्फ जो ऐड करेंगे तो किसे अलजेब्रिक फॉर्म में बीजगणितीय रूप में जोड़ सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एडिटिव ऑफ चार्ज बच्चों। अब एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसमें क्या होता है, टोटल चार्ज 0 होता है, उसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए देख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यूरेनियम पढ़े होंगे, यूरेनियम 9238, इसको हम लोग फैक्टर किए या तो विस्फोट किए, तोड़े तो बना थ्योरियम, ये हो गया 234 90 प्लस हीलियम। तो देखिए यूरेनियम को तोड़े, यूरेनियम टूटा दो भागों में, तो थोरियम और हीलियम प्राप्त हुआ। तो इसमें देखिए एटॉमिक नंबर जो है ये 90 प्लस 2 इक्वल दोनों है 92। एटॉमिक मास देखिए 234 प्लस 4 तो 238। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गया, बराबर है। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब टोटल एडिटिव चार्ज 0, या कंजर्वेशन है या कांस्टेंट हो या दोनों तरफ बराबर हो, उसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं बच्चों। अब हम लोग कूलॉम्स लॉ में चलते हैं। थोड़ा सा बच्चों हम लोग चार्ज और मास में डिफरेंस देख लेते हैं, चार्ज और मास के बारे में। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज में भी हम लोग जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। मान लीजिए कि एक तरह का इंटीजर है, हम लोग मैथ में पढ़े थे, इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो होता है। मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आप देखते हैं मास ऑलवेज पॉजिटिव। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो पॉजिटिव ही रहता है, कोई भी मास हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको हम तोलेंगे तो प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं। अब है मास ऑफ बॉडी इंक्रीज विथ इट्स वेलोसिटी। तो मास, अब यहाँ पर दूसरा, यहाँ देखिए पहले, चार्ज कैरिड बाय बॉडी डज नॉट डिपेंड वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो उस बॉडी पे चार्ज पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि अगर कोई ये पार्टिकल्स को हम यहाँ से फेंके, थ्रो किए, इसमें चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन मोशन के कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, वो अलग बात है, वो डीपली है, वो हमें छोड़ देना चाहिए, स्किप करना। अब यहाँ पे है कि कोई भी बॉडी के यहाँ से आप फेंके तो इस पे मास पे कोई डिपेंड नहीं होगा, मतलब बॉडी की वेलोसिटी पे मास, बॉडी के वेलोसिटी पे चार्ज डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड चार्ज। यहाँ कह रहा कि मास बॉडी इंक्रीज विद, हाँ वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। अब सिंपल से एक चीज देखते थे, आप मोमेंटम पढ़ते थे, P बराबर mv। वहां पर देखते थे कि कोई ऑब्जेक्ट को हल्का सा फेंके तो उतना ही मास का था, उसका चोट कम लगता था, लेकिन तेजी से फेंकते थे तो उतना ही मास रहता था, तो उसका वेलोसिटी बदल जाता था, समझ गए। अब वेलोसिटी पर जैसी तेज हो गया तो ज़्यादा हिट करता था। तो मास है जो इनकी बॉडी के साथ क्या, तो वेलोसिटी के साथ बढ़ता है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा किसी बॉडी का तो मास भी बढ़ेगा, ठीक है। मास तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन अनुभव ऐसा होगा। अब आगे देखिए, चार्ज इज क्वांटाइज द क्वांटाइजेशन ऑफ मास एट स्टिमुलस। चार्ज को हम रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं, Q1 Q2 Q3। मास को भी हम रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं, Q1 Q2। और मास क्या है, ये बदलते रहता है, चार्ज को मास, एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए अभी तक क्या समझे,
चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, मास ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज क्या है, बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ये बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ये क्वांटाइज होता है, ये भी क्वांटाइज होने के साथ साथ बदलता है। अब देखिए बच्चों, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है, ये संरक्षित होता है। मास नॉट कंजर्व होता है, यह संरक्षित नहीं होता है। कंजर्व के मतलब होता है टोटल चार्ज जीरो या दोनों तरफ इक्वल। मास कंजर्व नहीं होता, कैन चेंज एनर्जी के कारण ये बदलते रहता है। फोर्स बिटवीन चार्ज के बीच में आप पढ़े थे, प्लस माइनस अट्रैक्शन और माइनस माइनस रिपल्सिव, या माइनस प्लस अट्रैक्शन या प्लस प्लस रिपल्सिव, मतलब अनलाइक चार्ज और लाइक चार्ज आप पढ़े थे। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे F बराबर जी m1 इंटू बटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आप पढ़े थे। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, किसी भी बॉडी में मास होगा तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, बिना मास का कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं जाएगा, ठीक है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास बिना चार्ज के जा सकता है, जैसे न्यूट्रल मास चार्ज है, कोई बॉडी है उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, प्लस माइनस इक्वल है, तो भी वो एग्जिस्ट करेगा। ऐसा यूनिट चार्ज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ मास केजी। एंड एक्सलेटेड चार्ज, अगर हम चार्ज को एक्सलेट करते हैं, मूव करा, एक्सलेट मैंने पढ़ते हैं क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेशियो टाइम। तो अगर एक्सलेट करते हैं किसी को वेलोसिटी मतलब मूव करते हैं चार्ज को, तो वो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मास को कितना घुमाइए जो भी करिए वो रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब बात रहा बच्चों की चार्ज, तो चार्ज के बारे में हम लोग पढ़े थे Q बराबर एन ई, थोड़ा सा चार्ज बताते हैं उसके बाद हम पढ़ाएंगे कूलम्स लॉ, उसमें ये आप लिख लिए होंगे। अब आगे के देखिए, तो हम लोग चार्ज बराबर पढ़े थे Q बराबर एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, I बराबर क्यू बाई टी, टाइम के साथ अगर चार्ज करता है तो I बराबर एन ई बाई टी, आप ये सब पढ़े होंगे। और ऐसा यूनिट चार्ज अभी पढ़े कूलम, सीजीएस में होता है स्टेट कूलम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और सीजीएस यूनिट में क्या होता है, स्टेट कूलम होता है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।